अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो पर समझ नहीं आता कि ई कॉमर्स मार्केटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है, तो कसम से कहता हूँ ये वीडियो पूरा देख लेना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप्स ई कॉमर्स मार्केटिंग का फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ, PPLV TCDR। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े ई कॉमर्स मार्केटर करते हैं और मैं भी करता हूँ। ई कॉमर्स मार्केटिंग को समझने से पहले कॉमर्स और ई कॉमर्स को समझते हैं। कॉमर्स का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को ऑफलाइन खरीदना और बेचना। जैसे आप अपने एरिया की किराने की दुकान पर जाकर 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेते हो, ठीक इस भाई की तरह पैसे देकर सामान को खरीदना ये ऑफलाइन तरीका है और इसको कॉमर्स कहते हैं। अब अगर आप यदि इसको लेने के लिए बाहर ना जाकर अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको किसी वेबसाइट या ऐप के अंदर में ओपन करते हो, वहां पर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, वो बंदा सामान को आपके घर पे आकर डिलीवर कर देता है, तो ये प्रोसेस ई कॉमर्स कहलाएगा। जब भी आप अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर या ब्लिंकिट पर कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, वो ई कॉमर्स का पार्ट होता है। ई कॉमर्स के लिए कुछ खास प्लेटफॉर्म है मार्केट में, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो। अब तो इसके अलावा कुछ क्विक कॉमर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जहां पे आपको 10 मिनट्स के अंदर में डिलीवरी हो जाती है, जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट। इवन जहां आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, जैसे जोमेटो, स्विगी, ये भी ई कॉमर्स का ही पार्ट है। सो ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, या फिर इसको आप सिंपली ऑनलाइन कॉमर्स कह सकते हो। ई कॉमर्स समझने के बाद अब समझते हैं ई कॉमर्स मार्केटिंग को, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। अब डिजिटल मार्केटिंग जिनको नहीं पता, 5 मिनट की वीडियो है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई बटन पर लिंक है, जाके देख लेना वीडियो कंप्लीट होने के बाद। टॉपिक पर वापस आते हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है इंटरनेट पर प्रोडक्ट को प्रमोट करना, राइट ऑडियंस तक पहुंचाना, उन्हें कन्विंस करना और सेल्स करवाना। जहां आप एज ए कस्टमर नहीं, एज ए सेलर सोचते हो, एज ए सेलर वर्क करते हो। आपका काम होता है ऑनलाइन बायर को अट्रैक्ट करना, उनको प्रोडक्ट पेज पर लेकर आना। अब भाई प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करवाना, चेकआउट करवाना, परचेज करवाना, साथ में ऐसी मार्केटिंग करना जिससे वो बाद में भी आकर आपकी वेबसाइट पर रिपीट ऑर्डर करे। यही प्रोसेस मिलकर ई कॉमर्स मार्केटिंग बनता है। अब हम समझते हैं, अगर आप अपना ई कॉमर्स मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। आपको बेसिकली 8 स्टेप्स का फॉर्मूला फॉलो करना है, जो बड़े बड़े मार्केटर इन फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये है 8 स्टेप्स फॉर्मूला। पहला है P, मतलब स्टेप 1 प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्या बेचना है। सबसे पहला काम है डिसाइड करो क्या बेचोगे। ये ई कॉमर्स का फाउंडेशन होता है। क्या आप स्किन केयर बेचना चाहते हो, या फैशन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, या गैजेट्स वगैरह, या फिर होम डेकोर के आइटम। बस एक प्रोडक्ट या एक कैटेगरी चूज कर लो, उसकी डिमांड चेक कर लो, कंपटीशन चेक कर लो और उसमें मिलने वाला प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लो। भैया बिना प्रोडक्ट सिलेक्ट किए ई कॉमर्स स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अब भैया अगर आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो गया है तो आओ स्टेप नंबर 2 पे, जो है P, मतलब प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, कहाँ बेचना है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए, अपनी वेबसाइट बनाकर, जो कि आप शॉपिफाई पे, वो कॉमर्स पे अपनी ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन दुकान बना सकते हो और यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। ऑप्शन बी भी आपके पास है, मार्केट प्लेस, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, जिनमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहां ऑलरेडी मिलियंस में कस्टमर रेडी होते हैं। तो अगर ऑप्शन ए ऑप्शन बी में कंफ्यूज हो तो ध्यान देना, ऑप्शन ए मतलब वेबसाइट जो है वो ब्रांड बिल्डिंग के लिए होता है, ऑप्शन बी यानी कि मार्केट प्लेस वो फास्ट सेल्स के लिए होता है। अगर आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया तो आओ स्टेप नंबर 3 पे, लिस्टिंग सेटअप। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फोटोज डालना होता है, टाइटल लिखने होते हैं, मतलब प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, प्राइसिंग सेट करना होता है, वेरिएशन ऐड करना होता है। मतलब आपको ध्यान देना, जितना आपका प्रोडक्ट का पेज होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपको उतनी ज्यादा कन्वर्जन मिलेगी, यानी कि सेल्स आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है तीसरा स्टेप, और ये एसईओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, यानी कि बी, बैकएंड सेटअप। यहाँ पर आपको जीएसटी चाहिए होता है, पेमेंट गेटवे चाहिए होता है। पेमेंट गेटवे में आप रेजर पे, फोन पे, पेटीएम ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोरियर पार्टनर चाहिए होता है। आप कस्टमर ने ऑर्डर किया, डिलीवर कैसे करोगे, तो उसके लिए आप लॉजिस्टिक जो एप्स होते हैं मार्केट में, शिप रॉकेट, डिलीवरी, डीटीडीसी, श्री मारुति कोरियर, बहुत सारे तमाम तरीके के ऐप हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। मतलब आपको बैकएंड जितना आपका स्ट्रांग होगा ना, आपका बिजनेस उतना ही स्मूथली चलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आने के बाद समझ नहीं पाओगे भैया ऑर्डर आ गया, भेजो कैसा आइटम, ये सब दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ये अगर क्लियर हो तो आओ स्टेप नंबर 5 पे, टी मतलब ट्रैफिक जनरेशन। अब यहाँ से मार्केटिंग शुरू होती है। आपको ट्रैफिक के बिना सेल्स नहीं होगी, ये तो सब जानते हैं। जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। आप 2 तरीके से ट्रैफिक ला सकते हो। 2 तरीका क्या है? पहला है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक मतलब बिना पैसा खर्च किए, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स,
एसईओ कर सकते हो। और दूसरा है पेड ट्रैफिक, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड चलाकर, गूगल पे ऐड चलाकर, या फिर मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी स्पॉन्सर्ड ऐड का ऑप्शन होता है, वहां पर आप ऐड चला सकते हो। आपका टारगेट सिंपल है भाई, यहाँ पे लोगों को अपने वेबसाइट पे, अपने जहां आपने प्रोडक्ट को सेटअप किया है, लिस्ट किया है, वहां पर लेकर आना है। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगा है तो आप आओ स्टेप नंबर 6C, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगा है तो अब आपको उस ट्रैफिक को सेल्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना है आपको अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज करना है। आपको अच्छा सा प्रोडक्ट पेज बनाना हो। आपकी वेबसाइट पर बहुत बढ़िया गुड लुकिंग प्रोडक्ट पेज होना चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए, रिव्यूज वगैरह, ट्रस्ट पेजेस वगैरह, लिमिटेड टाइम ऑफर्स होने चाहिए। चेकआउट का प्रोसेस जितना छोटा हो उतना बढ़िया है। ऐड तभी काम करता है जब आपका प्रोडक्ट पेज कन्वर्जन फ्रेंडली होता है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और ज्यादातर ई कॉमर्स मार्केटर यही फेल होते हैं। इसके बाद आप आओ स्टेप नंबर 7 यानी कि डी फॉर डिलीवरी एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्योंकि आपने अपने वेबसाइट पर सेल्स आ गए, कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, अब गेम आपके लॉजिस्टिक्स का है। आपके ऑर्डर को कंफर्म वो करेंगे, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग वो करेंगे, कुरियर पार्टनर को पिकअप देना होगा, आपको ट्रैकिंग सेंड करना होगा और प्रोडक्ट को डिलीवर करना होगा। क्योंकि आपको पता है फास्ट डिलीवरी हैप्पी कस्टमर मतलब रिपीट बायर्स। तो आपको डिलीवरी पर ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 8 पर, आर रिटेंशन एंड रिपीट सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स का असली प्रॉफिट रिपीट कस्टमर से आता है। तो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग पर फोकस करना है, ईमेल मार्केटिंग पर फोकस करना है, सीओडी कंफर्मेशन का भी आप ऑप्शन डाल सकते हो, लॉयल्टी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, रिव्यूज वगैरह डाल सकते हो, पर्सनलाइज ऑफर भेज सकते हो आप कस्टमर को। ये सब मिलके आपको रिपीट सेल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें ऐड कर सकते हो आप। बाकी जो मैंने बताया वीडियो में ये एक फ्रेम है। सो अगर आप बिगिनर हो, ई कॉमर्स मार्केटिंग आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, और यदि आपको ई कॉमर्स मार्केटिंग करवाना है तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो आप।